Hello India, welcome to Indian AI Production. Machine Learning and Data Science, Beginner to Professional Hands-on Python कोर्स इन हिंदी। इसमें डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड फीचर इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल में हम लर्न करने वाले हैं कैटेगरिकल वेरिएबल एनकोडिंग के बारे में, और इसमें हम स्पेशल डिस्कस करने वाले हैं वन हॉट एनकोडिंग एंड डमी वेरिएबल्स। तो जैसे कि आपको इस नाम से समझ में आ रहा है कि हम कैटेगरिकल वेरिएबल्स के बारे में बात करने वाले हैं। कैटेगरिकल वेरिएबल एनकोडिंग समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कैटेगरिकल वेरिएबल होते क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो उसके ऊपर हमने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है, आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएंगे या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर कैटेगरिकल वेरिएबल्स के बारे में लर्न कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैटेगरिकल वेरिएबल एनकोडिंग होता क्या है। तो कैटेगरिकल वेरिएबल मतलब हमारे पास कैटेगरिकल डेटा है, और एनकोडिंग मतलब उसको हम नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कैटेगरिकल वेरिएबल एनकोडिंग। अब उसके बाद आता है वन हॉट एनकोडिंग और डमी वेरिएबल्स। ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले इसको समझने से पहले मैं आपको एक रियल वर्ल्ड डेटा दिखाना चाहूंगा, और उसके बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। तो देख सकते हो हमारे पास एक डेटा सेट है। ये डेटा सेट कौन सा? रेस्टोरेंट का डेटा सेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल बिल, मतलब कस्टमर का कितना टोटल बिल हुआ है, कस्टमर ने कितने टिप्स दिए, जिस पर्सन ने बिल दिया वो कौन सा था, फीमेल था या मेल था, उसने स्मोक किया था कि नहीं किया था, कौन से डे पे वो रेस्टोरेंट में आता है, और उसके बाद टाइम कौन सा था, मतलब उसने डिनर किया था या लंच किया था, और कितने लोगों ने खाना खाया। तो ये हमारे पास डेटा है। अब यहाँ पे मान लो हमारे पास टारगेट वेरिएबल ये कि हमें टोटल बिल कैलकुलेट करना, राइट। तो टोटल बिल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इतने फीचर्स है, टोटल हमारे पास 6 फीचर है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम मैथमेटिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आउटपुट को कैलकुलेट करते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम आउटपुट को कैलकुलेट करने वाले, तो हमें मैथमेटिकल फॉर्मूले को सिर्फ और सिर्फ हम न्यूमेरिक वैल्यू देंगे। तो हम न्यूमेरिक वैल्यू देंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास टोटल 4 वेरिएबल्स है जो कैटेगरिकल वेरिएबल्स है। तो क्या हमें इस वेरिएबल को स्किप करना पड़ेगा, मतलब ड्रॉप करना पड़ेगा? तो हम इसको ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास टिप्स एंड साइज, ये टोटल 2 न्यूमेरिकल वेरिएबल्स है। तो इस वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके हमें टोटल बिल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हमारे पास जो भी कैटेगरिकल वेरिएबल्स है, इसका डायरेक्ट रिलेशन है हमारे टोटल बिल के साथ। एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे हमारे पास एक सेक्स वेरिएबल है जिसमें फीमेल और मेल है, और इस डेटा सेट के ऊपर हमने सीबाउंड ट्यूटोरियल में डिस्कस किया है। तो वहां पे हमने देखा कि मैक्सिमम मेल ज्यादा बिल पे करते हैं, फीमेल कम बिल पे करते हैं। उसी के साथ स्मोक है, जो स्मोक करेगा ऑब्वियसली उसका बिल ज्यादा रहेगा। उसके बाद डे भी है, डे का भी इंपैक्ट पड़ता है टोटल बिल के साथ। जैसे कि संडे और सैटरडे में लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डिनर करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका टोटल बिल ज्यादा रहेगा। और टाइम में आप देख सकते हो डिनर और लंच, इसमें भी आपको डिफरेंस मिलेगा। तो इस कैटेगरिकल वेरिएबल को हम ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी है। तो उसके वजह से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कैटेगरिकल वेरिएबल्स है उसको हम कन्वर्ट करते हैं नंबर के फॉर्मेट में, क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेन करने के लिए हमें नंबर के फॉर्मेट में हमें डेटा देना पड़ता है। अब बात आती है कि नंबर के फॉर्मेट में मतलब क्या। जैसे कि सेक्स यहाँ पे फीमेल है और मेल है, तो यहाँ पे हम फीमेल को 1 करेंगे और मेल को 2 करेंगे। जैसे कि स्मोक नो में 1 करेंगे और यस में 2 करेंगे। ऐसा हम करेंगे, बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप देखो, फीमेल और मेल में हम फीमेल को 1 करेंगे और मेल को 2 करेंगे। तो यहाँ पे लेवल देख सकते हो, फीमेल की लेवल कम हो गए और मेल की लेवल ज्यादा हो गए। अब मैथमेटिक्स में 1 और 2 को पकड़ेंगे तो 2 की वैल्यू ज्यादा रहेंगी, फीमेल की कम रहेंगी। बट यहाँ पे हमारे पास जो कैटेगरिकल लेवल है उसकी लेवल सेम है। तो उस वजह से हम इसको 1 2 3 इस नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ये जो लेवल्स है, ये जो कैटेगरिकल डेटा है, हमारे पास है नॉमिनल फॉर्मेट में। तो जब हमारे पास डेटा नॉमिनल फॉर्मेट में रहता है तो उसको हम ऑर्डिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि 1 2 3 4 5 में। तो उस वजह से हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी नॉमिनल कैटेगरिकल वेरिएबल्स रहते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे 6 कैटेगरिकल वेरिएबल में हमारे पास 2 क्लासेस है। जैसे कि एक फीमेल है और मेल है, तो हम क्या करेंगे, फीमेल का एक हम कॉलम क्रिएट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हमने फीमेल का एक कॉलम कर दिया। उसी के साथ सेक्स में दूसरा क्लास है वो है मेल, तो मेल का भी हमने क्या कर दिया, कॉलम क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे कैटेगरिकल वेरिएबल में जितने भी क्लासेस है उस क्लासेस का हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉलम क्रिएट करते हैं, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट रो में फीमेल अवेलेबल है और यहाँ पे हमारा फीमेल कॉलम है, तो हम उस जगह पे लिखते हैं 1। और देख सकते हो दूसरा हमारा जो रो है उसमें फीमेल अवेलेबल है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। सेम क्या करेंगे, थर्ड रो में फीमेल अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। उसी तरीके से मेल में देख सकते हो फर्स्ट रो में मेल अवेलेबल नहीं है तो हमने लिखा 0। सेकंड रो में मेल अवेलेबल है तो यहाँ पे हमने लिखा 1। थर्ड रो में मेल अवेलेबल है तो यहाँ पे लिखा हमने 1। तो इस तरीके से हम क्या करते, जिस रो में पर्टिकुलर क्लास प्रेजेंट है तो उस जगह पे हम लिखेंगे 1,
और जहां पे एब्सेंट है वहां पे हम लिखेंगे 0। तो इसको क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं वन हॉट एनकोडिंग। क्या बोलते हैं, वन हॉट एनकोडिंग। जहां पे 1 है उसको बोलेंगे हॉट और जहां पे 0 है उसको बोलेंगे कोल्ड, राइट। तो हमने क्या कर दिया, हमारे कैटेगरिकल वेरिएबल को हमने बाइनरी वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि देख सकते हो 0 एंड 1 में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वन हॉट एनकोडिंग और उसी के साथ इसको बोलते हैं डमी वेरिएबल्स। डमी वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास ये ओरिजिनल वेरिएबल्स है और ओरिजिनल वेरिएबल का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे डुप्लीकेट वेरिएबल्स क्रिएट किए। तो जैसे कि हमने सेक्स इस क्लासेस के लिए किया है, तो यहाँ पे हम स्मोक के लिए भी करेंगे, डे के लिए भी करेंगे और डिनर के लिए भी करेंगे। तो मैक्सिमम ये जो वन हॉट एनकोडिंग और डमी वेरिएबल जो मेथड है वो हम नॉमिनल कैटेगरिकल वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो चलो यहाँ पे हमने समझ लिया कि वन हॉट एनकोडिंग क्या होता है और डमी वेरिएबल क्या होता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। प्रैक्टिकली करने के लिए चलो हम जुपिटर के ऊपर जंप करते हैं। तो यहाँ पे हम जुपिटर में जंप कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा ये जो मेथड हमने देखा है डमी वेरिएबल्स एंड वन हॉट एनकोडिंग, इस मेथड को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास पांडाज एंड साइकिट-लर्न दोनों इस्तेमाल करके हम इस मेथड को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पांडाज का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इस मेथड को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमने पांडाज को लोड किया है, तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चाहिए डेटा, तो डेटा के लिए हम क्या करेंगे, टिप्स डेटा सेट को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ टिप्स अंडरस्कोर डेटा फ्रेम इक्वल्स टू लिख रहा हूँ pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv। यहाँ पे मैं एक रॉ स्ट्रिंग लूंगा, तो यहाँ पे लिखा एर और कोटेशन में मैं यहाँ पे पाथ एंटर करूंगा। तो यहाँ पे हमारे डेटा का पाथ है और इस डेटा को मैं कॉल करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो हमारे पास ये डेटा है टिप्स का। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास टोटल 7 कॉलम्स है और 244 रोज है। तो टोटल हमारे पास कितने कैटेगरिकल वेरिएबल्स है, टोटल है 4 कैटेगरिकल वेरिएबल्स। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है डमी वेरिएबल्स में। तो हमारे पास पांडाज का एक बहुत अच्छा फंक्शन है जिसका नाम है गेट अंडरस्कोर डमीज। कौन सा फंक्शन है, गेट अंडरस्कोर डमीज। इस मेथड का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हमारे डेटा फ्रेम को कन्वर्ट करेंगे डमी वेरिएबल्स में। तो चलो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, जस्ट डेटा देना पड़ता है। यहाँ पे हमने डेटा दे दिया है और एक यहाँ पे वेरिएबल नाम लिखते हैं डमी अंडरस्कोर डेटा फ्रेम। चलो इसको कॉल करते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा डेटा था 7 कॉलम्स का, अभी कन्वर्ट हो चुका है 13 कॉलम्स में। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे डेटा सेट के साथ क्या हुआ है, जैसे कि देख सकते हो जितने भी हमारे इस डेटा सेट में न्यूमेरिकल वेरिएबल्स थे वो लेफ्ट साइड में आ चुके हैं, टोटल, बिल, टिप्स और साइज। नेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट कैटेगरिकल वेरिएबल था वो था सेक्स। सेक्स में हमारे पास 2 ही क्लासेस थे, फीमेल और मेल। फर्स्ट था फीमेल और दूसरा था मेल। तो इसने क्या कर दिया, जो भी कैटेगरिकल वेरिएबल्स था उसमें जितने भी क्लासेस थे उसके यहाँ पे देख सकते हो उसने कॉलम क्रिएट कर दिए और जिस रो में वो क्लास प्रेजेंट था वहां पे 1 लिखा और बाकी के जगह पे 0 लगा और उसके साथ जो कैटेगरिकल वेरिएबल था उसको रिमूव कर दिया गया। उसी के साथ स्मोक, डे और टाइम सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमने डमी वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। अब इसको बोलते हैं के डमी वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, के डमी वेरिएबल्स। मतलब जितने हमारे कैटेगरिकल वेरिएबल में जितने क्लासेस थे उतने उसने कॉलम्स क्रिएट किए। जैसे कि सेक्स में 2 क्लासेस थे तो उसने 2 डमी वेरिएबल्स क्रिएट किए। स्मोक के भी देख सकते हो उसने 2 डमी वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। जितने हमारे कैटेगरिकल वेरिएबल में क्लास रहेंगे उतने कॉलम्स क्रिएट किए जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आप जानकारी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्स अंडरस्कोर फीमेल, इसमें देख सकते हो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को, राइट। तो उसकी वजह से जो हमारा मेल ये जो कॉलम है इसको हम रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, डमी वेरिएबल ट्रैप हो रहा है। मतलब इस कॉलम को हम हटा के भी जो एक कॉलम है इस कॉलम का इस्तेमाल करके हम इंफॉर्मेशन को कायम रख सकते हैं। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास क्लासेस है, क्या है, जितने भी हमारे पास क्लासेस है उस क्लासेस -1 करते हैं, मतलब k -1, तो उतने हमारे पास डमी वेरिएबल्स आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जस्ट जो हमारा गेट अंडरस्कोर डमी वेरिएबल्स है उसमें हम डिफरेंट यहाँ पे पैरामीटर दे सकते हैं। तो चलो इस पैरामीटर के बारे में हम लर्न करते हैं। इसको मैं कॉपी करता और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे हमारे पास इतने पैरामीटर्स है। फर्स्ट है पैरामीटर डेटा। इस डेटा को हमें क्या करना पड़ता है, इस पैरामीटर का मतलब होता है कि हमें डेटा देना है। उसके बाद है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स बाय डिफॉल्ट नन रहता है, मतलब जैसे कि देख सकते हो ये जो हमारा वेरिएबल्स है, डमी वेरिएबल्स है, उसमें प्रीफिक्स क्या चाहिए, बाय डिफॉल्ट उस कैटेगरिकल वेरिएबल का नाम आता है और आपके हिसाब से आपको जो प्रीफिक्स लगाना है आप लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अंडरस्कोर है प्रीफिक्स के बाद, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी आप
प्रीफिक्स अंडरस्कोर सेपरेटर लगा सकते हो, जो भी आपको चाहिए वो आप लगा सकते हो। उसके बाद डमी अंडरस्कोर यानी, इसका मतलब क्या होता है, आपके डेटा सेट में यानी वैल्यू हो तो उस वक्त क्या होता है कि हमारा जो गेट डमी मेथड क्या करता है, एक सेपरेट कॉलम क्रिएट करता है और जिस भी रो में नन वैल्यू प्रेजेंट है उस जगह पे 1 लिखेगा, बाकी की जगह पे 0। उसके बाद एक कॉलम, आपके डेटा में से जितने कॉलम्स को आपको डमी वेरिएबल में क्रिएट करना है उतने कॉलम्स देने हैं। पार्स अंडरस्कोर फिल यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पार्स मैट्रिक नहीं चाहिए, पार्स मैट्रिक आपको चाहिए तो आपको ट्रू लिखना पड़ेगा। उसके बाद है ड्रॉप फर्स्ट और नेक्स्ट है डेटा टाइप, आपको जो भी डेटा चाहिए वो कौन से टाइप में चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पे दे सकते हो। अब हम मेन डिस्कस करने वाले ड्रॉप फर्स्ट के बारे में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास 2 डमी वेरिएबल क्रिएट होने के बावजूद भी एक वेरिएबल सफिशिएंट है इंफॉर्मेशन को बताने के लिए। तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास क्लासेस है, क्लासेस -1 हम करते तो हमें क्या मिलता है, k-1 डमी वेरिएबल्स मिल जाते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप फर्स्ट इक्वल्स टू हम लिखेंगे ट्रू। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो अभी यहाँ पे हमारे डेटा सेट में टोटल 9 कॉलम आए हैं और पहले यहाँ पे आए थे हमारे पास टोटल 13 कॉलम। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डमी वेरिएबल ट्रैप को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, k-1 डमी वेरिएबल प्राप्त करने के लिए ड्रॉप अंडरस्कोर फर्स्ट इक्वल्स टू ट्रू लिखते हैं। यहाँ पे मैं डमी वेरिएबल ट्रैप के बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसको समझाने के लिए थोड़ा मैथमेटिक्स भी लगाना पड़ता है और आपको एक्चुअली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के साथ डेटा को ट्रेन करके दिखाना पड़ता है। तो फिलहाल हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम नहीं पढ़े हैं तो उसके बारे में हम इसको स्किप करेंगे। तो इस तरीके से हमने कैटेगरिकल वेरिएबल को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमारे पास डेटा रेडी है, इस डेटा का इस्तेमाल करके हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ट्रेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पाइथन का गेट डमीज मेथड का इस्तेमाल करके कैटेगरिकल वेरिएबल को न्यूमेरिक फॉर्मेट में कर दिया है, मतलब बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम scikit-learn का वन हॉट एनकोडर इस क्लास का इस्तेमाल करके हमारे डेटा को हम क्या करेंगे, हमारे कैटेगरिकल डेटा को हम कन्वर्ट करेंगे वन हॉट एनकोडिंग में। तो चलो यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है फ्रॉम sklearn, राइट। sklearn से हमें कौन से मॉड्यूल को कॉल करना है, यहाँ पे हमें कॉल करना है प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग को कॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। किसको हमें इंपोर्ट करना है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, वन हॉट एनकोडर। तो चलो इसको कॉल करते हैं। चलो यहाँ पे ई को हटाते हैं, प्रोसेसिंग है, ओके। तो हमने वन हॉट एनकोडर क्लास को कॉल कर दिया है। तो चलो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वन हॉट ENC एनकोडर इक्वल्स टू वन हॉट एनकोडर। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट देते हैं और उसके बाद पैरेंथेसिस को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको कितने पैरामीटर्स हम दे सकते हैं। एक है कैटेगरीज, ये ऑटोमेटिक ले लेता है, आपको जो भी कैटेगरीज कॉलम देने आप दे सकते हो। नेक्स्ट है ड्रॉप, जैसे कि हमने यहाँ पे गेट डमीज में देखा है ड्रॉप फर्स्ट, तो यहाँ पे हमें ड्रॉप करना है कौन सा, फर्स्ट कॉलम करना है, लास्ट कॉलम करना है या बीच का कॉलम करना है। हमारे जो कैटेगरिकल वेरिएबल में जितने भी क्लासेस का हम कॉलम क्रिएट करते हैं उसमें से कोई भी कॉलम को हम ड्रॉप कर सकते हैं। आपके हिसाब से आप फर्स्ट ले सकते हो, लास्ट ले सकते हो, मिडिल ले सकते हो, जो भी आपको लेना है, लेकिन आपको एक क्लास कॉलम को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ड्रॉप इक्वल्स टू फर्स्ट लास्ट जो भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद है पार्स इक्वल्स टू ट्रू, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पार्स मैट्रिक्स मिलेगा। तो हमें चाहिए नंपाई अरे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पार्स इक्वल्स टू फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल है डेटा टाइप, आपको कौन सा डेटा टाइप चाहिए, बाय डिफॉल्ट नंपाई फ्लोट 64 मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैंडल अंडरस्कोर अननोन। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास सेक्स वेरिएबल है, उसमें मेल एंड फीमेल है, उसका इस्तेमाल करके हमने वन हॉट एनकोडर को फीड कर दिया। नेक्स्ट हमने ट्रांसफॉर्म करते वक्त हमारे जो सेक्स वेरिएबल में टोटल 3 क्लासेस आ गए, तो उस वक्त क्या होता है कि जो हमारा अननोन थर्ड क्लास रहेगा उसको हमें इग्नोर करना है या हमें एरर शो करना है। तो उस वक्त हमें यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेंगे, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में एरर लिखना है या इग्नोर करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज्यादा चीज के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, जस्ट पार्स अंडरस्कोर इक्वल्स टू फॉल्स लिखेंगे और बाकी क्या एज इट इज रखेंगे। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जस्ट वन हॉट एनकोडर यहाँ पे लिखना है, डॉट लिखना है, फिट लिखना है। क्या करना है, फिट, आप पहले फिट, उसके बाद ट्रांसफॉर्म, इस अलग अलग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो सेपरेटली या आप दोनों को एक साथ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। अब हमें यहाँ पे देना है डेटा, क्या देना है, हमें यहाँ पे देना है डेटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टिप्स और उसके बाद हमें इसको कैटेगरिकल वेरिएबल देना है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कैटेगरिकल वेरिएबल सेक्स, स्मोक, डेज, टाइम और इसको मैं
वेरिएबल को असाइन करता हूँ तो जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा numpy अरे के फॉर्मेट में, 2 डायमेंशन numpy अरे के फॉर्मेट में। चलो इसको हम यहाँ पे कॉल भी करेंगे, तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो हमारे पास अभी डेटा कौन से फॉर्मेट में है, हमारे पास डेटा मिला है numpy अरे में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब हम गेट डमीज का इस्तेमाल करते हैं उस वक्त हमें डायरेक्ट डेटा फ्रेम मिलता है, लेकिन जब हम वन हॉट एनकोडर का इस्तेमाल करते हैं उस वक्त हमें numpy अरे मिलता है। तो इस numpy अरे को हमें डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे pd डॉट डेटा फ्रेम, उसके बाद हमें डेटा देना है। तो हमारे पास डेटा कौन सा है, वन हॉट एनकोडर अरे है, चलो यहाँ पे दे दिया। उसके बाद हमें कॉलम्स देने हैं, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं कॉलम्स, और कॉलम्स में हमें कॉलम्स नेम देने हैं। तो हमें क्या करना है, कॉलम्स में ये सारे के सारे नेम देने पड़ेंगे मैन्युअली। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इस वेरिएबल को कॉपी करते हैं और सेम यहाँ पे हमें नेम मिलने वाले, तो हम क्या करेंगे, इसके कीज लेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं अबो ले रहा हूँ, पेस्ट करते हैं, डॉट कीज लेते हैं। देख सकते हो हमारे पास इतने कीज आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इतने कीज को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो चलो अब हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे लिखते हैं वन हॉट अंडरस्कोर एनकोडर डेटा फ्रेम, राइट, और इसको हम कॉल करेंगे। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी हमारे पास कैटेगरिकल डेटा था उसको हमने वन हॉट एनकोडिंग मेथड का इस्तेमाल करके डमी वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो डमी वेरिएबल्स है वो के डमी वेरिएबल्स है। हमें k-1 डमी वेरिएबल चाहिए, तो जस्ट आपको यहाँ पे जो पैरामीटर, एक पैरामीटर देना पड़ेगा और उस पैरामीटर का नाम क्या है, ड्रॉप। यहाँ पे लिखना पड़ेगा ड्रॉप इक्वल्स टू, यहाँ पे देना पड़ेगा आपको फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करना है या लास्ट कॉलम ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट करना है तो आपको फर्स्ट लिखना पड़ेगा, आपको लास्ट करना है तो लास्ट लिखना पड़ेगा, राइट। इस तरीके से आपको जो भी कॉलम को ड्रॉप करना है उस कॉलम को यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद करना है और उसके बाद जो भी आपको डेटा मिलेगा उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास कैटेगरिकल वेरिएबल्स है, नॉमिनल कैटेगरिकल वेरिएबल्स, राइट। तो उस नॉमिनल कैटेगरिकल वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे, वन हॉट एनकोडिंग में कन्वर्ट करेंगे, मतलब बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मान लो हमारे पास कोई एक कैटेगरिकल वेरिएबल्स है, उसमें 1000 क्लासेस है, 1000 क्लासेस है। उस कैटेगरिकल वेरिएबल को हम वन हॉट एनकोडिंग में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास टोटल 1000 कॉलम्स आएंगे। तो उससे क्या होगा, उससे हो सकता है कि हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कंफ्यूज भी हो सकता है और एक्यूरेसी के ऊपर इंपैक्ट भी पड़ेगा और हमारा डेटा साइज भी बढ़ेगा और उसके बाद मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हमारा स्लो काम करेगा क्योंकि उसको ट्रेन होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि हमारे पास डेटा ज़्यादा हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो फ्रिक्वेंटली हमारे पास जो क्लासेस ज़्यादा है हमारे डेटा फ्रेम में, कैटेगरिकल डेटा फ्रेम में, तो उसको हम कंसिडर करेंगे और बाकी के जितने भी हमारे पास क्लासेस है उसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंगल क्लास में, राइट। और उसके बाद उसके ऊपर हम वन हॉट एनकोडिंग अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारे पास कैटेगरिकल वेरिएबल में 1000 क्लासेस है तो 1000 में से हम टॉप 15 क्लासेस लेंगे, राइट, जो मैक्सिमम हमारे डेटा सेट में प्रेजेंट है। और उसके बाद जितने भी बचे हुए हमारे पास क्लासेस है उसको हम 16 क्लासेस में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास अभी टोटल बचे 16 क्लास, तो हम 16 क्लासेस का इस्तेमाल करके वन हॉट एनकोडिंग अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है कैटेगरिकल वेरिएबल को एनकोड करने के लिए। तो आने वाले हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे ऑर्डिनल एनकोडिंग के बारे में। जब हमारे पास कैटेगरिकल वेरिएबल ऑर्डिनल फॉर्मेट में होता है तो उस डेटा को हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हमने जो भी डिस्कस किया है उसके सोर्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे। तो चलो अब हम इस ट्यूटोरियल को यहीं पे एंड करते और मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।